नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय पाड़ीवाल जयपुर से एक बार फिर आपके सामने हूँ। आज का जो विषय मैं रखने जा रहा हूँ, हमारे जीवन में कोर्ट केस क्यों होते हैं? ऐसा कौन सा ग्रह होता है लगन कुंडली के अंदर जिससे हम कोर्ट केस के अंदर काफ़ी लंबे समय तक परेशान रहते हैं और पड़ोसी से, फैमिली को लेकर और सगे संबंधी को लेकर, ज़मीन से लेकर जो हमारी ज़िंदगी के अंदर विवाद हो जाता है और वो कोर्ट केस तक पहुँच जाता है। और वो क्यों नहीं निवारण होते? ऐसे कौन से गिरे होते हैं जो हमें कोर्ट केस तक ले जाते हैं और हम वहाँ से निवृत्त नहीं हो पाते और हम हमारे जीवन में परेशान रहते हैं। तो ऐसी लगन कुंडली के अंदर किस भाव में कौन सा ग्रह बैठता है जो हमें इतना परेशान, इतना दुखी कर देता है, वो आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ताकि हमारे जीवन में अगर कभी कोर्ट केस हो तो हम उस उन ग्रहों का अगर ध्यान दें हमारे जीवन पे तो हम उस चीज़ से बचेंगे और जल्द से जल्द हमारा कोर्ट केस फारिग भी होगा। तो मैं इस कारण इस बिंदु को आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो पहला जो बिंदु है, कौन सा ग्रह हमारे को इफेक्ट करता है लगन कुंडली के अंदर? सप्तम जो ग्रह होता है, सातवां जो घर होता है, उसमें अगर शनि विराजमान हो जाते हैं, शनिदेव विराजमान हो जाते हैं और उनकी दृष्टि अगर मंगल और बुध पे पड़ जाती है तो हमारे जीवन में असमझ, जो आप एक तरह से समझ नहीं पाएंगे कि जिसको आप अपना भाई मानते थे, पड़ोसी मानते थे, रिश्तेदार मानते थे, वो कब आपसे विरोध हो जाए और आपको कोर्ट केस के अंदर ले आए। तो ऐसे जब ग्रह हमारे वक्री हो जाते हैं या शनि की दृष्टि हमारे नीच पे चल जाती है, नीच दृष्टि पे चल जाती है, तो हमारे चलता हुआ जीवन में भी हमारे रुकाव आ जाता है। तो हमें उस दृष्टिकोण से शनि देवता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और शनि देवता के जो भी पूजा अर्चना होती है वो हमें करनी चाहिए। शनि का दान करना चाहिए जिससे हमारे जीवन पे पड़ने वाला जो असर है वो कम हो जाए। पूरा तो नहीं हट पाएगा लेकिन कम हो जाएगा, आपको उससे निजात मिलेगी, क्योंकि हर ग्रह जिस भी घर में बैठता है वहाँ उसका असर देता है। ये हम अपने आम जीवन में नहीं समझ पाते हैं और हमें इससे हर दिन गुजरना पड़ता है। तो हमारे को सातवें ग्रह का उपचार करना चाहिए जिससे हमारे जीवन पे आने वाली समस्याओं को हम दूर कर सकें। इसी बीच में आगे और बढ़ते हैं कि नामाज कुंडली के अंदर शुक्र और चंद्रमा की युक्ति होती है। नामाज कुंडली के अंदर अगर शुक्र चंद्रमा की युक्ति थी वही लगन के अंदर, तो उसके अंदर भी जो है आप गृहस्थ जीवन, जो आपका पत्नी सुख जीवन है, उसमें भी वो दिक्कत कर देता है। तो चंद्रमा के साथ जब शुक्र कनेक्ट हो जाते हैं, लग्नेश के कारक हो जाते हैं, तो वहाँ पर सास और बहू को लेकर भी विच्छेद हो जाता है और इस बीच में भी ये कोर्ट केस हमारे को वहाँ तक पहुँचा देता है जिसके डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। तो उन दोनों की नहीं बनने से भी बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका भी एक उपाय है कि आप भगवान शिव के हर सोमवार दूध रख के आ सकते हैं, ताकि उससे आपको निजात मिले और आपके जीवन में सास बहू में जो एक तरह से विवाद हो जाता है छोटी छोटी बातों को लेकर, वो ना नहीं होगा। तो ये नामाज कुंडली के अंदर भी अगर अपन ध्यान देंगे तो अपन कोर्ट केस से इससे भी बचेंगे। तो मैंने जो आपको बताया लग्नेश कुंडली के अंदर शनि के बारे में मैंने बताया कि शनि सप्तम में होते हैं तो वो कोर्ट परिसर में इंसान को पहुंचा देते हैं। ऐसे ही नामाज कुंडली के अंदर शुक्र चंद्रमा होते हैं, वो भी सास बहू के अंदर विशेष करके कोर्ट में पहुंचा देते हैं। तो आप इन सब गिरोह से बचेंगे और आप बताए हुए सुझाव को अपने जीवन में लाएंगे और इससे आपके जीवन में काफ़ी सुधार होगा। यही मेरा आपको बताने का था। नमस्कार।